QTV। मेरठ बेगमपुर रोड पर गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स पर हुई लूट का खुलासा। मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही कर दिया घटना का खुलासा। दोनों लुटेरे मुकेश और संजय हुए गिरफ्तार। दोनों रहने वाले हैं खतौली के। लुटेरा मुकेश 2002 में गाजियाबाद से अपहृत एक व्यवसायी के मामले में जा चुका है जेल। अपहरण के बाद मांगी गई थी 15 लाख रुपए की फिरौती। तिहाड़ जेल में करीब 14 साल जेल में बंद रहा मुकेश। संजय भी NDPCS एक्ट में था, तिहाड़ जेल में बंद। दोनों की हुई जेल में ही मुलाकात। जेल से छूटने के बाद कर्ज में डूब गए थे दोनों। मुकेश के ऊपर था 2.5 लाख रुपए का कर्ज, संजय पर था 3 लाख रुपए का कर्ज। कर्ज उतारने के लिए दोनों ने बनाया लूट का प्लान। पुलिस ने लूट का सारा माल किया बरामद। CCTV की DVR को खतौली में गंग नहर में फेंका। व्यापारी का मोबाइल भी नहीं हुआ बरामद। 24 जून को दोनों आरोपी आए थे मेरठ। 12 दिन की थी दोनों ने रेकी। वारदात के बाद बस में दोनों ने बदली थी शर्ट। पुलिस ने बदली हुई शर्ट भी करी बरामद। वारदात के बाद दोनों ने की थी शराब पार्टी। पुलिस की घटना से पैर बुलाते थे। करीब 150 CCTV कैमरों को खुला खंगाला। थाना लालकुर्ती के अंतर्गत 7 तारीख को दिन में 12:12 के आसपास एक सराफा के प्रतिष्ठान है, वहाँ पर 2 लोगों के द्वारा घुसकर वहाँ पर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना लालकुर्ती के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो भी पुलिस के द्वारा इसमें प्रारंभिक जो विवेचना इसमें शुरू की गई, जिसमें कि पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और 10 टीमों के द्वारा जो छानबीन की गई, CCTV कैमरों का की फुटेज प्राप्त की गई। उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, इनका नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि ये एक युवक जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा युवक वैशाली जनपद का रहने वाला जो बिहार का है। और इन दोनों ही युवकों की शिनाख्त मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से की गई। और वहाँ पर फिर जो खतौली बॉर्डर है वहाँ पर हमारी जो पुलिस की टीमें हैं, हमारी और मुजफ्फरनगर की टीम के द्वारा संयुक्त उसमें गिरफ्तारी दोनों के द्वारा की गई है। और दोनों ही युवकों को जो व्यक्ति हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो संपूर्ण सामान 100% जो सामान गया था उसकी बरामदगी पूर्ण रूप से की गई है। और घटना के वक्त जो असलहे इनके द्वारा वहां पर उपयोग में लाए गए थे उन दोनों की ही बरामदगी की गई है। जो चाकू उपयोग किए गए थे वो चाकू भी बरामद किए गए। और जो सिलसिलेवार जो जब ये घटना से पहले आए और घटना के बाद जैसे जैसे गए हैं वो सारी CCTV फुटेज प्राप्त की गई, जिसका एक कोलाज के रूप में आपके जो प्रेस नोट है उसको भी आपको दिया गया है इसमें। और इनके द्वारा बताया गया कि 24 जून को ये इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी आकर रेकी की गई थी और इसी दुकान में ये ग्राहक बनकर उस दिन गए थे। और उस दिन उन्होंने जो स्वामी है दुकान के उनसे बात की थी, कुछ जेवरात खरीदने के बहाने अंदर गए थे। और उनके द्वारा जो कुछ कमियां जो ऑब्जर्वेशन किए गए कि वहाँ पे बहुत कम ग्राहक जाते हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा जो निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इन्होंने उस दुकान का वहाँ पे चयन किया था। और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसमें एक जो व्यक्ति मुजफ्फरनगर का मुकेश उर्फ टीटू है, ये एक फिरौती हेतु अपहरण इनके द्वारा 2002 में किया गया था और उसमें लगभग 16 साल की अवधि तिहाड़ जेल में इसने गुजारी है। दूसरा जो अभियुक्त संजय शाह है, ये NDPS के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद था। 2009-10 में बंद रहा और लगभग 7-8 साल ये उस जेल में रहा। और दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल के अंदर हुई और वहीं से जब ये बाहर आए तो दोनों ही कुछ कर्जे में डूब गए थे। एक के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा, दूसरे के ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था। और उस कर्जे से निपटने के लिए और अपना कोई नया कार्य शुरू करने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। और घटना कारित जो है बेगमपुर के नजदीक जो दुकान है वहां पर इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई। नहीं, ये FIR हो चुकी थी। शाम को इनके द्वारा तहरीर पुलिस को दी गई थी और उसके आधार पे इसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कितने की लूट थी, टोटल माल कितने का था, कितने का चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि 17 की आपने इसमें CCTV कोलाज का जो दिया है, इसमें जो है मूल्यांकन तो हमने नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन में जो भी सूची उपलब्ध कराई गई थी और जो संपूर्ण माल एक पिट्ठू बैग में उस सामान को लेके गए थे, वो पिट्ठू बैग पूरी तरह से बरामद हो चुका है। उसमें जो सामान था वो सारा का सारा 100% इसमें बरामदगी हुई है, जिसकी जो लिस्ट है वो प्रेस नोट में संलग्न की गई है। और इसमें क्योंकि घटना बेगमपुर के नजदीक हुई थी तो इसको तत्काली पुलिस की जो 10 टीमें लगाई गई थी उनके द्वारा लगातार ही एक के बाद एक CCTV फुटेज देखी गई। और उनका जो आने का और जाने का जो भी चीजें थी, जैसे जैसे साधन इन्होंने घटना के बाद ये बस से खतौली की तरफ गए और बस के द्वारा जब ये गए तो उसको हमने CCTV फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया। वहां पर गए, वहां भी ये उतरते हुए हम बस में दिखे और उसकी पहचान करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वो पहचान करने में हमें आसानी हुई। गिरफ्तारी में 17 लाख की चोरी व्यापारी ने बताई थी, तो 17 लाख का माल है। ये जो सारा सामान है संपूर्ण ये जो भी सामान वहां से गया है सारा संपूर्ण 100% सामान
ये है जो लिस्ट में आपको दिया गया, सारा सामान यही है। इसका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा नहीं किया गया, इसमें जो भी सामान गया था वो सारा सामान लगभग कितने का, लाखों का, 10-20 कितना लग इसका मूल्यांकन जो भी सूची में सामान गया सारा सामान बरामदगी की गई और वादी से वहाँ वार्ता भी की गई है और वादी भी इसमें ये जो सामान है ये सोने का सामान है। कॉन्फ्रेंस आप करने वाली थोड़ी नहीं बताएंगे यहाँ पे। नहीं, मूल्यांकन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमारे द्वारा भी नहीं किया गया, इसका मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी सामान गया वो सारी बरामदगी हमारे मूल्यांकन हुआ जो भी सामान गया 100% मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% सामान की बरामदगी कम की थी। सामान ज्यादा बताई थी, सामान की 100% बरामदगी झूठ बोला था। घटना हुई है और पहले लूट की जानकारी दी थी 70 लाख की, झूठी दी थी ना, सामान 70 लाख की लूट नहीं हुई है, कोई कम की है। ये व्यापारी के द्वारा हमें जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं भी मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और हमारे जो सामान बरामद किया गया उसमें संपूर्ण सामान की बरामदगी की गई है। ठीक है।